चलो, पिछले क्लास में हम लोग ये हेडिंग डलवा के छोड़ दिए थे ना, हाउ टू आइडेंटिफाई नॉन इन अ सेंटेंस, यही ना पढ़े थे। लिखिए, हेडिंग डालिएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई नॉन इन अ सेंटेंस, हाउ टू फाइंड नॉन इन अ सेंटेंस, या हाउ टू फाइंड या आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू फाइंड नॉन इन अ सेंटेंस, ठीक है ना। हेडिंग डालना, वाक्य में, हिंदी में क्या लिखोगे, वाक्य मतलब सेंटेंस, वाक्य में संज्ञा को कैसे पहचाने भाई, ये है आपका टॉपिक, को कैसे पहचाने, चलिए ठीक है ना। अब चलो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, अच्छा एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही ईट एन एप्पल, चलो एट लिख लो, ATE 8, ठीक है। ही एट एन एप्पल, इसका मतलब क्या होगा, उसने, यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसने एक सेब खाया, सेब एक फल है, सेब खाया, ठीक है। उसने क्या खाया भाई, सेब खाया। अब देखिए, पकड़ना है कि हम सेंटेंस में कैसे पकड़ें कि नॉन है कि नहीं। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, आप वर्ड से करें। देखो, WH फैमिली जो आपको बना है, सब आइडेंटिफिकेशन के लिए बना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन के लिए बना है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब जो हैं, इसको पहचानने के लिए मुख्य रूप से क्या बना था, WH फैमिली बना था। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम लोग वर्ड से अगर क्वेश्चन करेंगे और वर्ड का जो भी जवाब मिलेगा समझ जानो, उस जो जवाब में आएगा वो हमेशा नॉन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है। अगर हम लोग आगे चल के नॉन के अलावा फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि नॉन के बदले ही जो यूज़ किए जाते हैं उसको आप प्रोनाउन कहते हैं ना, इन द प्लेस ऑफ नॉन या इंस्टेड ऑफ नॉन। द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन कहेंगे, यानी नॉन प्रोनाउन आपस में बराबर ही होते हैं लगभग, उसके बदले यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम लोग प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन तुरंत सीख जाओगे। पहले बताइए नॉन का आइडेंटिफिकेशन सीखिए कि बताओ वर्ड से अगर आपने क्वेश्चन किया और उसका जवाब मिल गया तो समझ जाना क्या होगा, वो नॉन होगा। क्लियर है सेंटेंस में। अब बताओ, क्वेश्चन करो आपने, ही एट एन एप्पल, उसने क्या खाया भाई, सेब खाया, यही ना कहोगे उसने सेब खाया, तो आप क्या कहोगे, उसने क्या खाया, यही क्वेश्चन करोगे, उसने क्या खाया, क्या खाया। तो बताओ क्या का जो जवाब है क्या खाया, ये क्या के जवाब में क्या मिलेगा, से भी तो मिलेगा, तो समझ जाना वो क्या होगा, नॉन होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए पहले आप स्टार्ट, एक क्वेश्चन लिख लिए थे पूरा, ये लिखे थे ना, नहीं लिखे थे, पहले सेंटेंस लिखिए, पहले सेंटेंस लिखिए, उसके बाद लिखिए पहला स्टेप लिखो, ही एट एन एप्पल। मैं बेसिक से चल रहा हूँ, ये मतलब लो कैटेगरी है एकदम, इससे लो लेवल हो नहीं सकता कि पहचानने को कैसे बताया जाए, एकदम लो है, इससे पीछे आप नहीं जा सकते कि हाँ भाई और कुछ ABCD तो हो नहीं सकता, डायरेक्ट ऐसे ही सिखा सकते आपको कि हाँ इस तरह से आप पकड़ सकते हो। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया, लिख लिए पक्का। चलो लिखो, सेंटेंस में संज्ञा मतलब नॉन, सेंटेंस में नॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट, WHAT, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। और उसके आंसर में
जो आता है वह नॉन होता है, और उसके आंसर में जो आता है वह नॉन होता है। चलिए, ये एक नॉन है कि नहीं बताओ, है ना। चलिए, वो तो लिख चुके, यहाँ पे नॉन डैश लगा लीजिएगा। उसने ऐसे लिखो, उसने क्या खाया, सेब। व्हाट डिड ही ईट, एन एप्पल। और इसको ऐसे घेरा लगाओगे, यह लिख दोगे, यह व्हाट का जवाब है, व्हाट का रिप्लाई या आंसर। रिप्लाई कहो या फिर इसको क्या कहोगे, आंसर, है ना। बोलिए, आंसर है, व्हाट का ही तो आंसर है ना। चलिए, सेंटेंस 2-3 आप बड़ा दे देंगे तो पकड़ लोगे, हाँ, कि नॉन कहाँ कहाँ पे है, पक्का। चलिए, मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए लिखेगा अगला एग्जाम्पल। पेन्स आर सोल्ड हेयर। कलम यहाँ बेची जाती है। इसका मतलब होगा कलम यहाँ बेची जाती है। तो आप जवाब में बता दोगे व्हाट इज़ सोल्ड, क्या बेचा जाता है। आप क्वेश्चन करो व्हाट इज़ सोल्ड, इसका मतलब होगा क्या बेचा जाता है। क्या जवाब में आप पकड़ लोगे, बोलिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। पेन होगा ना, तो नॉन यहाँ पे क्या होगा, नॉन। क्यों होगा, इसमें लिख लेना, क्योंकि व्हाट का जवाब है। समझ में आया। चलिए जल्दी कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग इसी तरह आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन WH फैमिली से ही। जितने भी आएंगे एडवर्ब पढ़ाएंगे, है ना, तो उसमें देखना सब WH फैमिली से ही क्वेश्चन कर कर के पकड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये छोटे लेवल का है, बड़े लेवल को भी सिखाएंगे। बातें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। दोनों लैंग्वेज में चलूँगा, कोई दिक्कत। इन केस और भी चाहिए कि नहीं सर हर कुछ इंग्लिश, तो मैं हिंदी हटा दूँगा, खाली इंग्लिश चल दूँगा, है ना। फिर भी लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दीजिए, तो मिक्स कर देंगे। तुमको जैसे समझ में है वैसे ही पढ़ाया जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। चलिए, मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे प्रेफर करते हैं दोनों लैंग्वेज, सर दोनों कर दीजिए ताकि मुझे और अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अभी नॉन का आइडेंटिफिकेशन ख़त्म नहीं हुआ, मैं समझना कि व्हाट के क्वेश्चन करेंगे, जवाब मिल जाएगा तो नॉन हो जाएगा, अभी नहीं है। ठीक है, अब चलो आओ, ये बातें हो गया। चलिए यहाँ पे लिख लिए होंगे ना, ये नॉन है क्योंकि वही वाला, यह किसका जवाब है, व्हाट का जवाब है ना। पक्का देखो व्हाट के जवाब में यही मिलेगा, क्या बचा जाता है। चलो अब यहाँ पे आइए, मैं बोलूँ ऐसा लिख लो, रामू मुझे पढ़ाता है। रामू मुझे पढ़ाता है। रामू मुझे पढ़ाता है। रामू मुझे पढ़ाता है, इसको कॉपी कीजिए। रामू मुझे पढ़ाता है। चलिए, रामू मुझे पढ़ाता है ना। अब चलिए इसमें इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, रामू लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है रामू, उसके बाद क्या लगाओगे, टीच मी हो जाएगा। रामू मुझे पढ़ाता है, यही ना लिखेंगे, रामू टीच मी, इंग्लिश में ही लिखेंगे। ठीक है, आप बताओ, आप पहले इसमें कैसे पकड़ोगे कि नॉन कौन सा है। तो आपको पहले वहाँ पे वर्ड से क्वेश्चन करो तो वर्ड से जवाब नहीं मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा, वर्ड से क्वेश्चन करो, क्या जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम हु से क्वेश्चन करें, किससे करें, हु से। हु मतलब होता है कौन, हु मतलब क्या होता है, कौन। अब यहाँ पे करो हु टीच्स मी, हु टीच्स मी, इसका मतलब क्या होगा, मुझे कौन पढ़ाता है। इसका मतलब क्या होगा, मुझे कौन पढ़ाता है, मुझे कौन पढ़ाता है। तो बताओ हु का जवाब मिलेगा, कौन पढ़ाता है, तो आप जवाब दोगे ना। हु का रिप्लाई यहाँ पे मिलेगा तो क्या मिलेगा, रामू। तो यहाँ पे लिखना रामू क्या है, नॉन है, क्योंकि हु के जवाब
हु का जवाब है, इसीलिए रामू नॉन। पहले समझना वर्ड से क्वेश्चन करना है, वर्ड से अगर जवाब मिले तो समझ जाना नॉन है। दूसरा हु से क्वेश्चन करोगे तो समझ जाना क्या होगा, नॉन होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। समझ में आया, पक्का ना? अभी सबसे पूछेंगे कहाँ कहाँ पे नॉन है, कहाँ कहाँ पे है, बताइए मुझे। हो गया? देखो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका नॉन है ना, कॉमन नॉन से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉन कैसे मतलब तब्दील करना सीखेंगे, चेंजेस करना सीखेंगे, बदलाव करना सीखेंगे कि कैसे मतलब ग्रुप जितने भी होते हैं कलेक्टिव नॉन वगैरह है ना, या फिर हो सकता है आप जो कलेक्टिव नॉन हो उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉन में कैसे बदलेंगे, वो सब सीखना इसी में है, ठीक है ना? वो हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है ना? चलिए ये सब हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हटा दें। चलिए इसको हटा दें। पहला समझ में आ गया किसका रिप्लाई होना चाहिए, व्हाट का। दूसरा क्या समझ में आ गया, हु का। क्लियर है? अब यहाँ से आई, यहाँ से पकड़ना कौन सा इस सेंटेंस में नॉन है। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। बताइए यहाँ पे नॉन पकड़ो, कौन सा नॉन है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये हिंदी होगा इसका। आई टीच इंग्लिश, तो बताओ क्या हो जाएगा, आई टीच व्हाट, यही ना कहेंगे। आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या पढ़ाता हूँ, तो ये इसको घेरा लगाओ ना, व्हाट का जवाब क्या देगा, इंग्लिश पे तो चला जाएगा। क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्यों इसको आप कहोगे बताओ इंग्लिश को ही नॉन, क्योंकि व्हाट का जवाब है। समझ में आ गया? तो इस सेंटेंस लिखो, नॉन लिखो, क्योंकि व्हाट का जवाब है, लिख लो डायरेक्ट। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा आई टीच, इसको पहले देखो, कई बच्चों को ये नहीं समझ आया, तो इंग्लिश अगर लिखते हैं हिंदी ना लिख पाए तो अटक जाएंगे। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, ये क्या लिखा, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, ये मैंने लिखा। खुद बताओ मैं कहूँ मैं क्या पढ़ाता हूँ, बोलो ना, तो आप क्या का जवाब में क्या आएगा, इंग्लिश। तो समझ जाने इंग्लिश क्या होगा, नॉन। क्लियर है? तो इसको कॉपी कीजिए। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा ऊपर लेवल चले, चलो इसको आगे बढ़ा देता, सेंटेंस बड़ा कर लेता हूँ। इसको कॉपी कर लीजिए, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। उसके बाद नॉन को आइडेंटिफाई हो गया होगा कि ये सेंटेंस में नॉन क्या है। समझ में आ गया? अब बड़े बड़े सेंटेंस को लेंगे, उससे पहले 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है? चलिए इसको हटा दूँ, बोलो समझ में आ गया ना? चलिए ये तो लिख ही लिए होंगे, मैं क्या पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश हो जाएगा वहाँ पे नॉन। देखिए हर चीज़ों का आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिलता होगा। जैसे मैं कहूँ राम एक नॉन है और किसी पर्सन का नाम है और इसका प्रोनाउन फॉर्म निकालना है ना, नॉन के बदले देखो नॉन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन आया, क्योंकि लैंग्वेज में बार बार नॉन रिपीट ना हो, अच्छा नहीं लगता, इसके लिए उसके लिए क्या बनाया गया, प्रोनाउन। इसका जो प्रोनाउन निकालोगे, देखो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जब जाते हैं तो कभी भी कोई भी पर्सन का नाम देखकर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं डाल सकते, पहचान नहीं डाल सकते कि मेल है कि फीमेल, जब तक उसको बताया नहीं गया। समझ पा रहे? जैसे मैं किसी का भी नाम ले दूँ रानी, तो इंटरनेशनल लेवल, इंडिया लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो पक्का रानी को मेल फीमेल दोनों मान के चलेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? वो कभी नहीं कहेगा कि मेल है कि फीमेल, जब तक उसकी पहचान ना दे दी जाए। क्लियर है? उसी तरह राम हम इंडिया में जब मानेंगे तो मेल पर्सन को माना जाता है, और मेल पर्सन का इसका जब प्रोनाउन फॉर्म निकालते हुए हो तो आप थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या निकालोगे, ही तो निकलेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और हर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, याद करो, है कि नहीं? क्योंकि नॉन का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो नॉन सब्जेक्ट में भी वैसे होता है और ऑब्जेक्ट में वही होता है, लेकिन जब उसका प्रोनाउन फॉर्म निकालेंगे, जैसे राम का प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, हे। उसी तरह बताओ मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, सीता, रानी, कुछ भी ले लो, तो इसका प्रोनाउन फॉर्म क्या निकालोगे, शी। इतनी बातें समझ में आ गया? मैं अगर ले लेता हूँ, इनको हटा दो, मैं राम एंड सीता की बात कर लूँ, राम एंड सीता, तो बताओ किसकी बातें करोगे आप? हाँ
अब इनको जब मिला दें, एक से ज़्यादा पर्सन हो जाए तो उसका प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है? दे होता है। क्लियर है? मैं राजू को ले लूँ तो राजू मेल को मानेंगे, मैं रानी को ले लूँ तो रानी फीमेल होगा, और राजू एंड रानी कर दूँ तो दे इसका प्रोनाउन फॉर्म निकलेगा। बातें समझ में आ गई? अब यहाँ पे आओ, इसका प्रोनाउन फॉर्म का ऑब्जेक्टिव ही का क्या होगा? हिम होगा। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हर होता है। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देम होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का ना? अब आओ इसी तरह मैं आई, देखो मैं चलो स्पीकर जो होता है कभी भी अपना नाम नहीं लेता, या फिर आई लेता है, जैसे मैं उसके बाद कॉमा करके अपना नाम दे सकता है कि मैं मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर वर्मा, इस तरह से आप कह सकते हो। क्लियर है? आगे चल के उसको नॉन में ही जिक्र करना है, आगे पूरा एलिब्रेशन करना। फिलहाल बताओ, आई जो स्पीकर होता है नाम मेंशन नहीं करता। क्लियर है? अगर करता भी तो कॉमा के बाद अपने आप को दे सकता है कि आई मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर राकेश, जो भी होगा आगे मेंशन कर सकता है। लेकिन खुद बताओ स्पीकर के लिए क्या होता है? जो स्पीकर होता है आई होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सभी क्या है? थर्ड पर्सन है। बातें समझ पा रहे? चलिए अब उसी तरह बताओ एक और होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, हु जो होता है इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है? हुम होता है। आपसे पूछेगा बताइए हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखोगे? हुम होगा। पक्का? अच्छा एक बात बताइए, हु से आप पकड़ लेते कि नॉन है? याद करो, पकड़ लेते ना? हाँ पक्का? अच्छा मैं एग्जाम्पल भी लिया था, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता तो वर्ड के रिप्लाई से आपको पता चल गया था कि इंग्लिश वहाँ पे क्या है? नॉन है। उसी तरह हु के क्वेश्चन करने से आपको पता चल रहा था, क्या पता चल रहा था? कि नॉन है। तो ऑटोमेटिक हु का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हुम है, तो हुम से भी अगर क्वेश्चन करोगे तो क्या मिल सकता है बताओ? नॉन ही मिलेगा। फ़र्क ये है कि हु से क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट के प्लेस पे मिलेगा, और हुम से क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मिलेगा। बोलो समझ में आया क्या? अब चलो यहाँ से देखना, मैं कहता हूँ मैं ले राजू, चलो रानी कर लेते हैं। रानी टीच, मैं कहता हूँ इंग्लिश, रानी, चलो ऐसा कर लेता हूँ, रानी टीच रामू। अब इसका हिंदी क्या होगा? रानी, इसको हिंदी में क्या लिखोगे? रानी, है ना? रामू को पढ़ाती है, है ना? रामू को क्या करती है भाई? पढ़ाती है। अच्छा अब इससे क्वेश्चन करो, होम, है ना? होम डज रानी टीच, इसका मतलब होगा रानी, हिंदी में लिखोगे क्या? रानी किसे पढ़ाती है? रानी किसे पढ़ाती है? हुम का मतलब क्या होगा? किसे, किन को, ठीक है ना? या किन है, किसे, किन को, या आप क्या कह सकते हो? किन है। ये तीनों का मतलब एक ही समझना है, किन्हें पढ़ाती है। तो बताओ क्या होगा? जवाब क्या होगा किन्हें का? सब किस पे चले जाएगा? बोलो रामू पे तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो बताओ हुम के रिप्लाई से भी क्या मिलेगा? नॉन मिलेगा। फ़र्क ये होगा कि ऑब्जेक्ट के प्लेस में मिलेगा, सब्जेक्ट के प्लेस में नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो एक्शन करता है। समझ पा रहे? यही तो पढ़ाने का काम कर रहा है। तो जो एक्शन करता है उसको सीधा से सब्जेक्ट करोगे, सब्जेक्ट कहोगे, और जो मतलब वर्ब पे एक्शन हो रहा है और उसका इफेक्ट किसी पे जा रहा हो, किसे पढ़ाया जा रहा है, किसे खिलाया जा रहा है, तो जो एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन, देखो करने वाला कौन है? पढ़ाने वाला रानी, और पढ़ने वाला कौन है? रामू। इसके अंदर जो एक्शन कर रहा है इसको रिसीवर कौन मिल रहा है? रामू मिल रहा है। तो जो रिसीवर एक्शन को मिलता है उसको आप क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी एक्शन, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी एक्शन को जो करता है उसको आप सब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट किसको कहोगे? रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को जो रिसीव करते उसको क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट कहोगे। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कौन है? रामू। सब्जेक्ट कौन है? रानी। समझ पा रहे? यहाँ पे नॉन कौन सा है? तो हु से भी रिप्लाई करोगे तो ये भी नॉन मिलेगा, हुम से रिप्लाई करोगे तो नॉन मिलेगा। यानी दो नॉन इसमें है, एक रानी भी है और दूसरे कौन है? रामू भी। अब बताओ दोनों क्या है? तो दोनों प्रॉपर नॉन है अपने आप में। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बातें लिख लीजिए, आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए और कहिए ये भी नॉन है, घेरा लगा लेना। इसको भी कहना नॉन है, क्योंकि ये हु का मतलब रिप्लाई है ना, हु का रिप्लाई, और ये भी किसका रिप्लाई है? हुम का रिप्लाई है, तो रामू को कहना। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे कितना बताओ नॉन है? एक नॉन, दो नॉन। बोलो समझ में आ गया? इसको जल्दी आप कैप्चर कीजिए, आराम से कीजिएगा, देख कर कीजिएगा। हाँ मैं हर चीज़ को हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट करवा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कॉपी कीजिए। चलिए बहुत अच्छा आप समझ गए होंगे। तो
तो इसको क्या किया जाए, हटाया जाए। देखो प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नियम, सीधे सीधे समझ जाना है। नॉन जैसे आइडेंटिफाई होता है वैसे प्रोनाउन आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि नॉन के रिप्लेसमेंट में यानी नॉन के हटाकर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन को आइडेंटिफिकेशन करने का कुछ अलग से रूल रेगुलेशन है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? नॉन के ही आइडेंटिफिकेशन आपने पढ़ लिया तो उसके बदले प्रोनाउन लगाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे चल के पढ़ेंगे प्रोनाउन का जिक्र होगा। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉन। मतलब प्रोनाउन है ना, सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिस किसके बदले यूज़ होता है, संज्ञा के बदले यूज़ होता है। समझ पा रहे? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब मैं सेंटेंस लिखूंगा, आप 10 सेंटेंस या 5 सेंटेंस में एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कौन सा नॉन है कौन सा नहीं है। पक्का? चलिए हेडिंग डालिए। पहला क्वेश्चन, बस इतनी बातें ध्यान, यहाँ नॉन हो गया, यहाँ नॉन हो गया, अब ख़त्म। ठीक है, चलिए मैं हिंदी लिख दूंगा। हो सकता है कहीं बच्चे को अंग्रेज़ी का पूरा वर्ड ना समझ में आए कि सर क्या क्या लिख दिए हैं, इसलिए मैं उसका ट्रांसलेटेड वर्जन लिख दूंगा ताकि आप अच्छे से पकड़ पाएँ। पहला नंबर लिखोगे, रहमान टीच इंग्लिश टू रामू या राम कर लेता हूँ। पहला सेंटेंस में आपको सिर्फ नॉन ही पकड़ना है, बस इतना हल्का तो हो ही नहीं सकता है ना। इसका मतलब है रहमान इंग्लिश पढ़ाता है राम को, बस तो पकड़ लीजिए फटाफट। क्या डैश लगा लोगे खुद से, कहाँ कहाँ नॉन है? चलिए बहुत अच्छा, गुड, ऐसे बच्चे चाहिए। राधिका है ना गिव्स बुक्स टू द पुअर स्टूडेंट। चलो टू द स्टूडेंट्स लगा लो, चलो हटाओ पुअर स्टूडेंट का, टू द स्टूडेंट्स। फिर नहीं तो आगे चल के कहोगे ये लंबा कैसे आ गया नॉन, तो आगे चल के हम लोग फ्रेज क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे तो आगे समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल आ गया, आइए ऐसा कर लो। सिमरन टॉक्स टू राधिका एवरीडे। ठीक है, एक टाइम आएगा कि एक सेंटेंस से पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाएंगे कि पकड़ लीजिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। 4th नंबर में रहीम बाज आकार 4 रेशमा 4 रेशमा। चलिए does not hate the poor। चलिए ये 5 सेंटेंस है, आपको पकड़ना है बस नॉन, फटाफट। ठीक है, कर लेंगे है ना, जल्दी कीजिए। चलिए तो अब देख लेता हूँ, बताइए रहमान टीच इंग्लिश टू राम, इसका मतलब है रहमान पढ़ाता है इंग्लिश राम को। तो बताइए हु टीच इंग्लिश राम, राम को अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है? तो हु के जवाब में कौन आएगा? रहमान। तो हु का रिप्लाई है, इसीलिए क्या हो जाएगा? नॉन। ये पहला नॉन मिल गया आपको एक, है ना। क्या पढ़ाता है तो व्हाट का रिप्लाई, ये दूसरा नॉन है। किसको पढ़ाता है, किन्हें पढ़ाता है, ये तीसरा है। बोलो 3 यहाँ पे नॉन है, समझ में आया? यहाँ पे बताओ राधिका होगा, हु गिव्स बुक्स टू द स्टूडेंट्स, कौन देता? हु से रिप्लाई करोगे ना, कौन देता है, तो कौन के जवाब में क्या आएगा? राधिका पहला है।
क्या देती है, तो क्या के जवाब में बुक्स आएगा। किसे देती है, तो किसे क्या आएगा, स्टूडेंट्स, छात्रों को। बोले समझ में आ रहा है। अच्छा आपसे पूछे कि रहमान कौन सा नॉन है, प्रॉपर नॉन। ये इंग्लिश कौन सा नाम है, कौन सा नॉन है, कल बताए थे, बहुत पहले भी बताए थे। जितने भी सब्जेक्ट के नाम आते हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नॉन की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्यों, फीलिंग की बात होती है, कभी भी देखा या छुआ नहीं, क्या इंग्लिश को छुआ देखा, अरे किताब ना वैसा बना है, ये मत समझना कि इंग्लिश को तो छू ही सकते हैं, ये तो फीलिंग की बात ना है। तो बताइए राम भी प्रॉपर नॉन, यानी प्रॉपर नॉन, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ये प्रॉपर नॉन है, ये भी क्या है, प्रॉपर नॉन। ये बताइए प्रॉपर नॉन है। बुक्स बताओ कॉमन नॉन है, स्टूडेंट बताओ कॉमन नॉन। बोलो समझ में आ रहा है। ये वाला बताइए सिमरन प्रॉपर नॉन है, इसमें एक नॉन है, राधिका दूसरी नॉन, बस 2 ही नॉन है इसमें, समझे कि नहीं समझे, है ना। सिमरन हु का क्वेश्चन से जवाब आएगा, राधिका हुम के क्वेश्चन से जवाब आएगा, है ना, क्लियर है। ये वाला बताइए रहीम, रहीम बाइस अ कार फॉर रेशमा, तो ये रेशमा भी क्या हो गया, नॉन है, ये भी क्या हो जाएगा नॉन, ये भी क्या हो जाएगा नॉन, यानी ये 3 नॉन इसमें। बोले समझ में आ रहा है। इसमें बताओ कितना नाम है, एक नॉन, दूसरा द पुअर गरीब लोग, कॉमन नॉन की कैटेगरी में आप लगा सकते हो। आलिया एक प्रॉपर नॉन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का बोलिए। हाँ डॉट है किसको, क्या डॉट है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको डॉट लगे तो इसका मतलब देखो, मैं क्या कहता हूँ, आलिया डज नॉट हेट द पुअर, गरीब लोगों से नफ़रत नहीं करती है, तो किससे नफ़रत नहीं करती, तो हुम का रिप्लाई होगा ना, ये कौन नफ़रत नहीं करती है, तो आलिया होगा। यहाँ बताओ रहीम, रहीम बाइज अ कार फॉर रेशमा, रेशमा के लिए, फॉर का मतलब होगा के लिए, रेशमा के लिए, कार बाइज मतलब होता है खरीदना, तो रेशमा के लिए कार खरीदता है रहीम, ठीक है। तो बताओ कौन खरीदता है, तो कौन का जवाब रहीम होगा। क्या खरीदता है, तो जवाब कार होगा। किसके लिए खरीदता है, तो रेशमा होगा। बोलिए समझ में आ रहा है। ये बताइए सिमरन कौन टॉक्स, यहाँ लिखना, सॉरी टॉक्स लिखाना है क्योंकि सिंगलर एस लगा लेना। सिमरन टॉक्स टू राधिका एवरीडे, सिमरन बात करती है राधिका से रोज़ाना, प्रतिदिन। तो कौन बात करता है, सिमरन। किससे बात करती है, राधिका से, तो ये राधिका किससे हो गया, हुम का रिप्लाई, ये कौन का रिप्लाई होगा, तो ये भी नॉन, ये भी क्या होगा नॉन, दोनों कौन से कैटेगरी का नॉन, प्रॉपर नॉन। बोलिए समझ में आ रहा है। ये वाला बताइए क्या है, रहमान, रहमान के बाद क्या होगा, टीच इंग्लिश राम, टू राम। तो बताओ कौन पढ़ाता है, रहमान पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है, तो किसी के लिए राम होगा। बोलो आइडेंटिफिकेशन क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई है। अब हेडिंग डालिए नॉन एंड इट्स नंबर, नॉन एंड इट्स नंबर, नॉन एंड नंबर लिख सकते हो, नॉन एंड नंबर। चलिए हेडिंग डालिए नॉन एंड नंबर। ठीक है, क्लियर। देखो लिखिए, पहला लिखिएगा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। दूसरा लिखिएगा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। पहला लिखिए सिंगुलर नंबर, दूसरा क्या लिखोगे, प्लूरल नंबर। लिख लिए, चलिए लिखिएगा the number which shows only one, the number which shows only one, the number which shows only one is called singular number, ठीक है ना। वैसा संख्या जो एक चीज़ को दिखाता है, एक नंबर को दिखाता है, उसको कहेंगे। फिर इसमें the number which shows, the number which shows more than one is called plural number, is called plural number। चलिए हो गया।
पहले नंबर समझ में आ गया क्या है? आप बताइए, नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए चलिए, हाउ टू चेंज, अगला हेडिंग डाल दीजिए, हाउ टू चेंज नॉन फ्रॉम singular to plural। पहला हेडिंग डाल दीजिएगा सिंगुलर नॉन, दूसरा लिखिएगा प्लूरल नॉन। पहला लिखिए सिंगुलर नॉन, दूसरा एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम, मालूम चल रहा है कि एकदम हम जीरो से चलेंगे, जो बच्चों को आता वो भी कवर हो जाए, जिसको नहीं आता वो भी, सबको मर्ज करके चल रहा है, क्योंकि एडवांस लेवल तक ले जाना तो यहाँ से उठाना ही पड़ता। क्लियर है? तो पहले समझ में आ गई नंबर क्या होता है। दूसरा आप यहीं से यह स्टार्ट करो, सिंगुलर पढ़ चुके थे, नॉन पढ़ेंगे अभी, प्लूरल पढ़ चुके थे, नॉन खाली पढ़ना, नॉन का डिफिनेशन तो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? तो इसमें अभी डिफिनेशन डाल लीजिए आज बार, उसके बाद मैं कल से क्लास फिर कंटिन्यू करवाऊँगा कैसे चेंज करते हैं, वहाँ से चले आएगा। क्लियर है? पहले इतनी हेडिंग लिए, द नॉन which shows only one in number is called singular noun, ठीक है। द नॉन विच शोज, और एस जोड़ देना यहाँ पे, द नॉन विच शोज ओनली वन इन नंबर, यानी वैसा संज्ञा जो एक वचन ही दिखाता है, संख्या में एक दिखाता है, उसको आप क्या कहोगे? सिंगुलर नॉन। प्लूरल नॉन लिखोगे द नॉन विच शोज more than one in number is called plural noun, यहाँ तक लिखिए, फटाफट लिख लिए, पक्का। एग्जाम्पल देखो, सिंगुलर नॉन का जो एग्जाम्पल होगा, सिंगुलर नॉन सिंगल चीज़ों को दिखाएगा सीधा सीधा, जैसे बॉय सिंगल है ना, जैसे आप लिख सकते हो मैन सिंगल है, आप लिख सकते हो GIRL गर्ल सिंगल है, ठीक है ना। अब इससे पहले आप ए लगा सकते हो, सबके पहले आर्टिकल, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लिख सकते सिंगुलर को आप ऐसे, उससे पहले आर्टिकल ए जोड़ लेंगे, आ बॉय, आ मैन, आ गर्ल। क्लियर है? चलिए, उसी तरह आप प्लूरल में लिख लें, प्लूरल के नॉन का एग्जाम्पल आप लिख लो, और कैसे कैसे बनता हो तो हम लोग कल से कहेंगे। बॉय का बॉयज़ कर लें, मैन का मेन MEN मेन कर लें, है ना, गर्ल का गर्ल्स कर लें, ठीक है। जैसे लिखते हैं गूज, और यहाँ पे गीज हो जाएगा, सब कल इसका मीनिंग देखेंगे, है ना। गूज से गीज क्यों बना, कैसे बना, वो वाला कल देखेंगे। ये सभी क्या है? सिंगुलर है, ये सभी क्या है? प्लूरल है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। कल इसका एक्सचेंज देखेंगे, चेंज कैसे करते हैं पूरा, कहाँ पे इस लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। कुछ ऐसे नॉन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसे नॉन हैं जो सिंगुलर ही होते हैं, उसको प्लूरल नहीं बना सकते, समझे। अगर प्लूरल बन भी रहा तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जा रहा। वो सभी बातें हम लोग इसी चीज़ में सीखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कॉमन नॉन को एब्स्ट्रैक्ट नॉन कैसे चेंज कर रहे हैं, नॉन से वर्ब कैसे बना रहे, वो भी देख लेना है, ठीक है ना। फिर हम लोग वर्ब से नॉन वाला केस देखेंगे, सबको निकालेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये थोड़ा लंबा चैप्टर चलेगा, लंबा क्लास हो जाए तो हो जाए, लेकिन कुछ छूटे नहीं, हर चीज़ का आपको नॉलेज इसमें मिल जाए। क्लियर है? लेकिन तसल्ली से, ईमानदारी से पढ़ना है, क्लास नहीं छोड़ना। छूट भी जाए तो यूट्यूब पे जाके आप एक बार देख लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसका क्लास अभी बंद करो, स्पोकन वाला क्लास स्टार्ट करो। हेडिंग डालिए वो स्पोकन वाला बैच जो है, ठीक है। इसका आपका ग्रामर का बैच ये था, क्लियर हो गया।